जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने एक सर्च वाला फॉर्म पढ़ना था कि हम रिकॉर्ड्स को सर्च किस तरीके से करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने कॉम्बो बॉक्स एक बनाया था और उसके थ्रू एक डिटेल रिकॉर्ड हमने सर्च किए थे। तो हमने ये सर्च जो रिकॉर्ड बनाया था वो जस्ट कॉम्बो बॉक्स से, ये एक स्टूडेंट डिटेल का एक टेबल है मेरे पास, फॉर्म है सॉरी, ये मैं खोलता हूँ। देखिए ये स्टूडेंट डिटेल का फॉर्म है। इसके ऊपर हमने एक कॉम्बो बॉक्स बनाया था और एक बटन बनाया था जिसके थ्रू ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वो सर्च होते हैं। पिछली क्लास का लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि हम कॉम्बो बॉक्स के थ्रू किस तरीके से रिकॉर्ड सर्च करते हैं। आज हम जो है वो हमने पढ़ना ये है कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएं। यही जो फॉर्म है, इस फॉर्म के ऊपर एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आए और जैसे जैसे हम उसमें टाइप करते जाएं तो हमारा ये रिकॉर्ड उस तरीके से फिल्टर होते जाएं कि हम जिस तरह मोबाइल में आप कॉन्टेक्ट्स सर्च करते हैं, जैसे जैसे आप जो है वो टाइप करते हैं साथ साथ वो जो आपका डाटा है वो फिल्टर होता है। चलें शुरू करते हैं। उसमें ये है कि आप एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे। इस फॉर्म को जो स्टूडेंट डिटेल है इसको हम एज ए सब फॉर्म वहाँ पे यूज़ करेंगे। एक नया फॉर्म हम ब्लैंक फॉर्म लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक ब्लैंक फॉर्म ले लिया। इसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बनाता हूँ। ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया और ये उसका लेबल और ये उसका टेक्स्ट बॉक्स। लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ सर्च स्टूडेंट और यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम लिखेंगे। जैसे जैसे हम टाइप करेंगे तो वो सर्च हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे किसी बटन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने काम ये करना है कि ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसका आपने नेम देना है। इसको ऑटोमेटिकली नेम, तो ये यहाँ पे आप देखें तो टेक्स्ट ज़ीरो उसने असाइन कर दिया है। हम यहाँ पे इसका नाम रखते हैं txt सर्च, हमने इसका नाम रख दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो ये स्टूडेंट डिटेल का है, इस फॉर्म को एज ए सब फॉर्म हम यूज़ करेंगे। जब हम इस मेन फॉर्म में यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये हमारा सब फॉर्म उसके साथ फिल्टर होता जाएगा। तो सब फॉर्म बनाने के दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि सिंपल आप इस फॉर्म को उठाएं और यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रखना है, ये यहाँ पे आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से ये जो कंट्रोल्स हैं इसमें से आप एक सब फॉर्म का कंट्रोल होता है, ये आप चुनें और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दें। ये एक सब फॉर्म कंट्रोल जो है वो हमारे पास बन जाएगा। इसका लेबल मैं डिलीट कर देता हूँ और इस सब फॉर्म का मैं नाम चेंज करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सब फॉर्म है तो इसका मैं नाम चेंज करता हूँ। इसको मैं रख देता हूँ सर्च स्टूडेंट अंडरस्कोर सब फॉर्म। ये सब फॉर्म कंटेनर है, यानी कि इसके अंदर हमारा सब फॉर्म आएगा। ये जो कंटेनर है जो सब फॉर्म का है उसका नाम मैंने रखा है सर्च स्टूडेंट सब फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्म के नेम रखना जो है, कोई भी कंट्रोल है उसका नाम जो है वो आप लाजमी रखें ताकि कोडिंग के अंदर आपको परेशानी ना हो। तो क्योंकि इसमें हमने करनी है कोडिंग, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया। इसको आप सेट कर लेते हैं। सेट ना भी करें तो जैसे ही आप ये फॉर्म इसको असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको उसके अंदर आ जाएगा। तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं ये इस फॉर्म स्टूडेंट डिटेल को रेफर कर देता हूँ। डाटा टैब के अंदर हम जाएंगे और सोर्स सब्जेक्ट जो है यहाँ से मैं वो फॉर्म सिलेक्ट कर लूँगा जो मैं इसके अंदर इसका सोर्स देना चाहता हूँ। तो ये स्टूडेंट डिटेल का फॉर्म है। देखें जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो वो फॉर्म यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो चुका है। इसको मैं यहाँ से नीचे करता हूँ और एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा फॉर्म किस तरीके से नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक साथ स्क्रॉल बार है नीचे। आप इसको मज़ीद नीचे करेंगे
तो ये थोड़ा सा हम इसको मज़ीद नीचे कर लेते हैं ताकि जो है हमारा फॉर्म पूरा नज़र आए, सारे स्टूडेंट्स हमें नज़र आए। यहाँ पे फॉर्म में स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं और ये हमारा मेन फॉर्म है जिससे हम इस फॉर्म को फिल्टर करेंगे। इसको आप मज़ीद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम वक्त ज़ाया नहीं करते, मज़ीद डिज़ाइनिंग आप खुद कर लीजिएगा। वो मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक काम हम करते हैं, इसको हम ये फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और अदर पे जाके इसकी पॉपअप प्रॉपर्टी में यस कर देता हूँ ताकि ये टैब में ना खुले, ये एक मेन फॉर्म की तरह खुले। ये देखें यहाँ पे ये हमारा फॉर्म खुल गया। उसी तरीके से ये आपका रिकॉर्ड सिलेक्टर है, ये मैंने आपको बताया था सिंगल फॉर्म में हम नहीं लगाते, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। आपकी नेविगेशन बटन है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, तो इसी फॉर्म को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। फॉर्मेट में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे रिकॉर्ड सिलेक्टर को मैं नो कर देता हूँ और नेविगेशन बटन को नो कर देता हूँ। तो ये आपका एक साफ फॉर्म हमारे पास आ चुका है। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे हमारी स्क्रॉल बार डिस्प्ले हो जाएगी, उससे हम नीचे जा सकते हैं। इस फॉर्म में हमें नेविगेशन बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ पे हमें रिकॉर्ड सिलेक्टर की ज़रूरत है। अब आते हैं मेन काम की तरफ। ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर हमने टाइप करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये किसी डेटाबेस के साथ बाउंड नहीं है, ये एक अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स है। इसके ऊपर इसका जो इवेंट है, इवेंट अब हमने चुनना है कि हम जब भी कोई की प्रेस करें, बल्कि प्रेस ना करें, जब भी हमारी की ऊपर आए, यानी कि प्रेस करने के बाद एंड पे ऊपर आए। एक तो की प्रेस पे इवेंट फायर होता है और एक की अप पे इवेंट फायर होता है। यानी कि की अप पे लिखने का मकसद ये है कि जैसे ही हमारी की का प्रेसिंग का ऑप्शन, प्रेसिंग का एक्शन कंप्लीट हो, की अप पे ही वो कंप्लीट होगा। यानी पहले आप प्रेस करेंगे और फिर उसको रिलीज करेंगे। जब आप रिलीज करेंगे की, तो तब यहाँ पे कोड हमारा चले। तो की अप के ऊपर मैं 3 डॉट्स क्लिक करता हूँ और कोड बिल्डर में मैं चला जाता हूँ। ये हमारा कोड बिल्डर जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप की अप के ऊपर मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा। अब यहाँ पे कोड हमने क्या लिखना है कि हमारे पास पहले तो एक फॉर्म होता था, अब हमारे पास जो है वो 2 फॉर्म है। एक मेन फॉर्म है, ये वाला हमारे पास मेन फॉर्म है, और दूसरा जो है वो हमारे पास सब फॉर्म है, ये नीचे वाला जो आपको नजर आ रहा है। तो हमने इसको रेफर करना है कि ये अपने कोड में हम सब फॉर्म का जो कंट्रोल है उसको कैसे रेफर करेंगे। हम बल्कि ये करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम के हिसाब से सर्च करते हैं, एस नेम को हम सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे, सबसे पहले तो जो मेन फॉर्म है, क्योंकि ये जो कंट्रोल है आपका ये मेन फॉर्म के ऊपर है, इसलिए ये मेन फॉर्म से कोड जो है वो चलेगा। और यहाँ पे हमारा जो है वो सब फॉर्म को हम रेफर करेंगे। फॉर्म जो मेन फॉर्म है उसको रेफर करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मी का कीवर्ड लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, और जो सब फॉर्म कंटेनर मैंने बनाया था सबसे पहले मैं उसको रेफर करूँगा। कंटेनर मैंने बनाया था स्टूडेंट सर्च स्टूडेंट सब फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने उसका नाम रख दिया था इसलिए सर्च करना आसान होता है। इसको मैंने बना दिया, लिख दिया। उसके बाद मैं डॉट लिखूंगा। इसका आगे मैं इसको ये बताऊंगा कि इस कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है, जो हमने, उसका नाम देने की जरूरत नहीं है आपको। स्टूडेंट डिटेल्स जो है उसका नाम देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि इस मेन फॉर्म के अंदर जो कंटेनर है सर्च स्टूडेंट सब फॉर्म, उसके अंदर जो फॉर्म है जो भी है उसका जो है उसको फिल्टर लगाओ। उसका मैं कर देता हूँ फिल्टर। ये आपको ऑलरेडी पता है फिल्टर हम कैसे लगाते हैं, पिछली क्लास में हमने कॉमा बॉक्स के ऊपर फिल्टर लगाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे अपना क्राइटेरिया लिखूंगा कि क्या सर्च होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो सर्च करूंगा कोटेशन मार्क्स के थ्रू, कोटेशन मार्क्स के अंदर, कोटेशन मार्क के अंदर मैं जो है वो उस फील्ड का नेम दे दूंगा। तो फील्ड कौन सा है मेरा, यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा एस नेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस नेम, और एस नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे सीक्वल का लाइक ऑपरेटर यूज करूंगा कि एस नेम जो है वो किस चीज के लाइक हो। यानी कि लाइक किस चीज के बराबर हम नहीं लिखते, इक्वल टू हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच करता है। तो मैंने वेरिएबल मैच करना है कि वो जो मैं स्ट्रिंग सर्च करूंगा वो उस नाम के किसी भी हिस्से में लाइक करता हो तो वो उसको सर्च करे। इसलिए मैं लाइक का ऑपरेटर यूज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक। अब लाइक के आगे, क्योंकि हम ये स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं,
स्ट्रिंग सर्च करने के लिए, बल्कि आप सिंपल पहले यहाँ पे कोटेशन मार्क में क्लोज कर देता हूँ और उसके आगे मैं रेफरेंस दे देता हूँ, एम्परसेंड करता हूँ, एम्परसेंड करके यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स का, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू मैंने सर्च करनी है। तो उसको कैसे रेफरेंस करेंगे, me.txt सर्च, देखिए मैंने उसका नाम सर्च रखा था .txt टेक्स्ट की एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो। ये मेरा एक जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट तो नहीं है, इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, पर ये एक आपकी लॉजिक के लिए इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि मी डॉट सर्च स्टूडेंट सब फॉर्म के अंदर जो फॉर्म है उसको फिल्टर करो। किससे फिल्टर करो कि उसका एस नेम जब लाइक हो जाए मी डॉट टी एक्स टी सर्च डॉट टेक्स्ट के, तो आप उसको उसके ऊपर फिल्टर करें। जब मैं चलाऊंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को जब हमने सर्च करना है, एक तो लाइक ऑपरेटर है और दूसरा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को जब भी हम सर्च करते हैं या अपनी क्यूरी के अंदर उसका रेफरेंस देते हैं तो उसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। तो मैंने इस जो सर्च टेक्स्ट बॉक्स है इसके दोनों तरफ मैंने सिंगल कोटेशन जो है वो कनकेटिनेट करनी है। तो कैसे करूंगा, ये कनकेटिनेट ऑलरेडी है मेरे पास। इसके जो डबल कोटेशन है इसके अंदर मैं एक सिंगल कोटेशन लगा दूंगा। एक कोटेशन तो मेरी ये होगी और इस साइड पे भी मैं इसको एम्परसेंड करूंगा और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर एक सिंगल कोटेशन लगा दूंगा, सॉरी ये सिंगल कोटेशन लगा दूंगा। इसके दोनों साइडों पे सिंगल कोटेशन कनकेटिनेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जब सिंगल कोटेशन कनकेटिनेट होगी, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैं सर्च करूँ वो उसके लाइक हो, यानी कि जो भी नाम आए उसके पीछे कोई भी स्ट्रिंग हो और उसके आगे कोई भी स्ट्रिंग हो। यहाँ पे मैं वाइल्ड कार्ड यूज करूंगा क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके पूरे एस नेम के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो इसमें टाइप किया जाए वो किसी जगह पे भी लाई करता हो उसको वो सर्च करे। उसके लिए मुझे वाइल्ड कार्ड की जरूरत पड़ेगी। वाइल्ड कार्ड करेक्टर हमारे पास होता है स्टैरिक, तो मैं यहाँ पे उसको सिंगल कोटेशन के साथ एक स्टैरिक भी दे दूँ, स्टैरिक सिंगल कोटेशन दोनों। और यहाँ पे आपने उसको रिवर्स ऑर्डर में टर्मिनेट करना है, यानी पहले अगर सिंगल कोटेशन लगाई है तो उसको आखिर में टर्मिनेट होना चाहिए और जो स्टैरिक है वो बाद में है, इसलिए इसको पहले टर्मिनेट होना चाहिए। स्टैरिक सिंगल कोटेशन और उधर सिंगल कोटेशन और स्टैरिक। अब हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसका जो फिल्टर है वो ऑन कर दूंगा। वो कैसे होगा, मी डॉट, वही पूरी की पूरे आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, डॉट फॉर्म डॉट फिल्टर ऑन इज इक्वल टू ट्रू। ये मैंने इसको दे दिया। जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, सर्च स्टूडेंट सब फॉर्म के अंदर जो फॉर्म है ये वाला जो इसको मैं रेफर कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे ये समझ आ गई होगी कि हम सब फॉर्म को किस तरीके से रेफर करते हैं, सब फॉर्म का कोई भी कंट्रोल है उसको किस तरीके से रेफर करते हैं। तो सब फॉर्म को फिल्टर करूंगा एस नेम पे, एस नेम का फिल्टर लगाऊंगा और क्या लगाऊंगा, जहां पे मैं ये एसक्यूएल स्टेटमेंट आप समझ लें कि लाइक उस चीज के लाइक हो, उस चीज की तरह हो जिस तरह का मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखा है, और उसको क्योंकि वो स्ट्रिंग है इसलिए इसको कंकेटिनेट मैंने किया सिंगल कोटेशन दोनों तरफ। और फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके शुरू में कोई भी करेक्टर हो तब भी सर्च करे, आखिर में कोई भी, यानी कि वो जो करेक्टर जो मैं यहाँ लिखूंगा वो इस नाम के किसी जगह पे भी लाई करता हो तो उसको सर्च करे। तो इसलिए मैंने इस साइड पे भी स्टैरिक लिखा और इस साइड पे भी स्टैरिक लिखा। और फिर ये दोनों चीजें, एक तो मैंने ये कनकेटिनेट की इसके साथ और दूसरा ये कनकेटिनेट किया मैंने इसके साथ। अब मैं इसको डिबग करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। इसमें फिलहाल सिंटैक्स एरर कोई नहीं है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास फॉर्म खोला। यहाँ पे मैं अब सर्च करता हूँ ABC। जैसे ही मैंने A प्रेस किया तो वो सारे स्टूडेंट्स आ गए जिनके नाम के अंदर अंदर A आता हो, क्योंकि मैंने स्टैरिक यूज किया है। B लिखूंगा, अब वो स्टूडेंट आएंगे जिनके नाम में AB जो है वो आता होगा। ये देखें दो स्टूडेंट हैं जिनके नाम के अंदर AB आता होगा। एक और दफा देखते हैं, या जैसे ही आप वापस जाएंगे, क्योंकि मैंने की अप के ऊपर इवेंट लगाया है, तो जैसे ही कोई भी की अप होती है तो वो इवेंट फायर होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ खान। देखिए जिस जिस स्टूडेंट के नेम के अंदर खान होगा वो वहाँ पे सर्च होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
मैं M प्रेस करता हूँ, जिस स्टूडेंट के नेम के अंदर M होगा वो ये आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे जैसे ये एज इट इज़ उस तरह ही है जिस तरह से आप मोबाइल के अंदर कॉन्टेक्ट्स सर्च करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल आइटम भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से ये एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएं, इसके नीचे एक और टेक्स्ट लगाएं कि सर्च जेंडर या सर्च फादर नेम, तो फादर नेम के ऊपर भी वो सर्च करेगा। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसको मैं फिर Ctrl+C Ctrl+V, मेरे पास एक और जो है वो कंट्रोल बन गया। यहाँ पे मैं उसको लिखता हूँ सर्च अदर नेम। वैसे उमूमन हम इतना सर्च करते नहीं है, ये तो एक जस्ट आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो है वो सर्च आप कर सकते हैं। अब इसका नाम आप जो है देखें, यहाँ टेक्स्ट फिर 5 लिखा, तो मैं इसको TXT फादर कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके की आप के ऊपर हम इवेंट लिखेंगे। अब इसके की आप के ऊपर हम इवेंट किस तरह लिखेंगे, इसको सिलेक्ट किया, इवेंट में गए, की आपके ऊपर, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, अक्सर लोग की डाउन के ऊपर लिख देते हैं तो वो आपका एक्शन कंप्लीट नहीं होता। की आप के ऊपर लिखें तो आपका की प्रेस करने का एक्शन कंप्लीट ही की आप के ऊपर होता है। ओके आप करेंगे तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी हमारे पास कोड जो मैंने पहले लिखा था वो मौजूद है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मुझे दोबारा टाइप करने के सी, यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ और एस नेम की बजाय मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे इस कंट्रोल का नाम क्या है, एफ नेम, और एस की बजाय बल्कि मैं यहाँ पे एफ नेम। और ये कहाँ पे सर्च होना चाहिए, ये मेरा जो कंट्रोल है ये me.txt सर्च नहीं है बल्कि me.txt फादर है। txt फादर के अंदर जो भी चीज़ सर्च होगी वो एफ नेम के अंदर सर्च करेगा। मैं दोबारा इसको डीबग करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं ये चलाता हूँ तो यहाँ पे जब सर्च होगा MOI, तो ये देखें ये स्टूडेंट नेम सर्च कर रहा है, जबकि यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो मैं यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा। इसके ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, me.search student .form.filter f name like me.txt father। यहाँ पे देखें मैंने डॉट टेक्स्ट में भूल गया हूँ लिखना, मैं इसको दोबारा से डीबग कंपाइल करता हूँ और वापस जाता हूँ। दोबारा से हम जाते हैं, इसको मैं और यहाँ पे आप मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इसमें खान जो है, जिस स्टूडेंट के फादर के नेम के अंदर खान आता है वो उसने सर्च कर लिया। मैं वापस जाता हूँ, ठीक है। इसी तरह जिस स्टूडेंट के फादर नेम के अंदर हसन आता है वो सर्च कर रहा है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इधर मैं करता हूँ, अब ये स्टूडेंट नेम को सर्च कर रहा है। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे स्टूडेंट नेम को सर्च करेगा, यहाँ पे करेंगे तो ये फादर नेम को सर्च करेगा। ये आपको ये बताना था कि इस तरीके से हम जैसे जैसे टाइप करते हैं हमारा जो है वो सर्चिंग जो है वो ट्रू टाइम के अंदर ये सर्चिंग करता है, उसी वक्त सर्च करता है की आपके ऊपर हम जो है ये इवेंट लिखते हैं। इसको आप मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं, जिस तरीके से आप इसके गिर्द जो है उसके एक लगा सकते हैं और इसको खूबसूरत कर सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं। मेन चीज़ जो कोडिंग थी और जो इसमें अंदर लॉजिक थी वो मैंने, उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।